गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आवर टुडेज चैप्टर इज़ नींव का ईंट, जो कि निबंध भाग का पहला भाग है आपका। पहले मैंने आपको काव्य भाग में कबीर दोहावली कराया था। निबंध भाग का पहला भाग है आपका नींव की ईंट। आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 12 पार्ट 12। नींव की ईंट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके जो लेखक हैं वो है श्री रामवृक्ष बेनीपुरी। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी गद्य मीन्स जो लिटरेचर होता है उसको, पोइट्री होता है, जैसे काव्य को बोलते हैं गद्य लिटरेचर को, गद्य जगत के में अद्भुत योगदान रहा है। इनका जन्म 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बेनीपुर गांव में हुआ है। कष्ट सहकर इन्होंने मैट्रिक तक परीक्षा प्राप्त की और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये कुशल संपादक, श्रेष्ठ साहित्यकार भी थे और इन्होंने ही ये पाठ की रचना की है, नींव की ईंट। पाठ परिचय। नींव की ईंट एक बहुत ही रोचक एवं प्रेरक निबंध है। इस पाठ में लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति को देश और समाज के कल्याण और उत्थान के लिए, कल्याण मैंने भलाई, उत्थान मैंने ऊपर उठाना, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेखक को बहुत अफसोस है। अब किस बात से अफसोस है कि लोग किसी भवन के कंगूरे, अब कंगूरा क्या होता है, भवन का सबसे ऊपर का भाग, कोई भी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर का जो भाग होता है उसे कंगूरा कहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि कंगूरा उन्हें लुभाता है, उसकी सुंदरता व चमक उन्हें आकर्षित करती है। अब किसी भी घर का जो ऊपरी भाग है, जब कोई पहले देखता है तो उसका ऊपरी भाग देखता है, वो सुंदर है और चमकदार होता है। लोग अपने अलग अलग जो बिल्डिंग्स में, घर में ऊपर वाले पोर्शन पर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते, तो उसको, उसकी चमक और सुंदरता उन्हें आकर्षित करती है और हमेशा हर कोई कंगूरा बनना चाहता है। इस कंगूरे को पाने के लिए सभी में होड़ मची रहती है, किंतु नींव की ईंट को कोई नहीं चाहता, जबकि सत्य है ही नींव की ईंट को हिला देने से ही कंगूरा ज़मीन पर औंधे मुंह गिर जाएगा। नींव की पाठ में लेखक बताना ये चाहता है कि सबसे महत्वपूर्ण, दोनों ही ईंटें महत्वपूर्ण है, कंगूरे की ईंट भी और नींव की ईंट भी, लेकिन नींव की ईंट जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि नींव की ईंट के बिना कोई कंगूरा बन नहीं सकता। अगर नींव की ईंट को हिला दिया जाए तो कंगूरा ज़मीन पर गिर पड़ेगा। अतः लेखक का मानना है कि आज देश को ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो तारीफ के लिए नहीं अपितु मीन्स बल्कि अपने कर्तव्य के लिए कर्म करें। तारीफ के लिए नहीं कि हमारी वाहवाही हो, अपना कर्तव्य निभाने के लिए, देश के लिए काम करें। लेखक ने नींव की ईंट के माध्यम से बच्चों को निस्वार्थ त्याग और बलिदान करने की प्रेरणा दी है। और इस निबंध का जो सार है, इसके सार में लेखक कहता है कि नींव की ईंट लेखक श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का अत्यंत रोचक और प्रेरक निबंध है। इसमें लेखक ने मनुष्य को निस्वार्थ त्याग एवं बलिदान की प्रेरणा दी है। प्रत्येक मनुष्य को अपने देश और समाज के कल्याण के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। लेखक को इस बात का दुख है कि आजकल हर आदमी भवन के कंगूरे की तरह बनना चाहता है, उसकी नींव की ईंट कोई नहीं बनना चाहता। लेखक चमकीली, सुंदर, मजबूत इमारत की नींव को ध्यान देने को कहता है। उसे दुख है कि आज दुनिया केवल चमक दमक देखती है, किंतु उसके नीचे ठोस सत्य को कोई नहीं देखता। ठोस सत्य सदा शिवम होता है, किंतु वह सदा सुंदर हो यह ज़रूरी नहीं है। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन एक साथ जन्म लेते हैं। लोग सदा कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए वे सत्य से दूर रहते हैं। हर कोई अच्छा देखना चाहता है, अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, लेकिन कभी कभी जो सच बोलना होता है वो बहुत कठोर होता है और अक्सर लोग जो सच्चाई से भागते हैं और भद्देपन से मुंह मोड़ते हैं। अब दूसरा लेखक बताना चाहते हैं कि कंगूरे पर चढ़ने वाली ईंट धन्य है जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंगूरे पर जो ईंट लगी होती है वो बहुत ही सुंदर तरीके से लगाई जाती है, किंतु इमारत की नींव की ईंट धन्य होती है जिसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महान और धन्य जो नींव की ईंट होती है, जो ज़मीन के नीचे गढ़ती है, ज़मीन के नीचे होती है, उसको कोई नहीं देखता, लेकिन इमारत में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस ईंट के हिलने से कंगूरा ज़मीन पर गिर जाता है।
इसलिए हमें कंगूरे की ईंट को नहीं बल्कि नींव की ईंट को एक गीत गाने चाहिए। इसलिए लेखक कहता है कि हमें कंगूरे की ईंट को नहीं, नींव की ईंट को महत्व देना चाहिए। यह ईंट इमारत की शोभा बढ़ाने के लिए सदा ज़मीन के अंदर दबी रहती है, हमेशा ज़मीन के अंदर दबी रहती है। उसको कोई नहीं देखता वो कितनी सुंदर है या क्या, उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वो इमारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अपना त्याग एवं बलिदान करती है, अपना त्याग और बलिदान कर देती है। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता, बस वो इमारत की मजबूती चाहती है। इसी प्रकार जो समाज के लिए अपना बलिदान देते हैं वही समाज का आधार होते हैं। समाज के लिए बलिदान देने वाला व्यक्ति ही समाज का आधार होता है। इसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है ईसा मसीह की शहादत का। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बनाया। वास्तव में ईसाई धर्म को अमर तो उन तमाम लोगों ने बनाया जिन्होंने इसका प्रचार करने में चुपचाप अपना बलिदान दिया। वो कहते हैं कि ईसा की जो शहादत है उसने ईसाई धर्म को अमर बनाया, लेकिन इसमें उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिनका नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चुपचाप उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नींव की ईंट पाठ आपकी बुक में मैम ने आपको PDF के लिंक भेजे हुए हैं, आप उनको खोल के चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। गुड डे।